रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा अजीब तरह से सिसक रही थी। निशा और ओम कई सालों बाद अपने गांव लौटे थे। शहर में रहने के बाद यह पहली बार था जब दोनों ने सोचा कि दादी के पुराने घर में एक रात बिताई जाए। गांव सुनसान था, चारों तरफ पेड़, खेत और दूर से आती झींगुरों की आवाज। निशा ने धीरे से कहा, ओम, क्या तुझे सच में यहाँ रात गुजारनी है? ये घर तो अब रहने लायक भी नहीं बचा। ओम हंसते हुए बोला, डर मत बहन, ये वही घर है जहां हमने बचपन में खेला था, याद है वो तुलसी वाला आंगन? चल देखते हैं कैसा दिखता है अब। दोनों धीरे धीरे पुराने गेट की ओर बढ़े। गेट जंग लगा था। जब ओम ने उसे खोला तो चीक की आवाज गूंज उठी। हवा अचानक तेज हो गई और किसी पुरानी याद की तरह मिट्टी की खुशबू फैल गई। घर के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर जैसे दोनों के शरीर में उतर गई। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। निशा की नजर सीढ़ियों पर गई। वहां टूटी हुई लकड़ी पर किसी के पैर के निशान जैसे दिखे। वो धीरे से बोली, ओम, किसी ने हाल ही में यहां कदम रखा है क्या? ओम ने इधर-उधर देखा, नहीं, शायद किसी जानवर का होगा। लेकिन तभी ऊपर के कमरे से धीरे धीरे झूलती हुई पायल की आवाज आई। छन छन छन। दोनों ठिठक गए। निशा का चेहरा पीला पड़ गया। ओम, ये किसकी पायल है? ओम बोला, शायद हवा में किसी चीज से टकरा रही होगी। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों ऊपर जाने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती। गड़क गड़क। ऊपर पहुंचकर देखा, कमरा वही था जहां उनकी दादी पूजा किया करती थी। कोने में टूटी मूर्तियां, बिखरी हुई राख और दीवार पर हनुमान जी का एक पुराना चित्र टंगा था, धूल से ढका हुआ। ओम ने कपड़ा लेकर तस्वीर साफ की। जैसे ही उसने चित्र को पोंछा, एक ठंडी हवा कमरे में घूम गई और अचानक दिए की बत्ती अपने आप जल उठी। निशा घबरा गई, ये अपने आप कैसे हुआ? ओम बोला, शायद कोई पुरानी बात है इस घर में, चलो नीचे चलते हैं। नीचे आने पर निशा ने देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर से किसी ने ताला लगा दिया था। अब दोनों अंदर फंसे थे। रात गहराने लगी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज और घर के भीतर हवा की सनसनाहट दोनों को असहज कर रही थी। निशा ने दिए के पास बैठते हुए कहा, ओम, याद है बचपन में दादी कहती थी कि इस घर में हनुमान जी का चमत्कार हुआ था? ओम ने सिर हिलाया। हाँ, वो कहती थीं कि जो भी इस घर में डरता है उसके पास पहले भय आता है, फिर भक्ति आती है। इतने में पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना आदमी लाठी टेकते हुए आ रहा हो। दोनों पीछे मुड़े, या कोई नहीं, लेकिन हवा में किसी बूढ़ी सांस की गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ फूंका हो। निशा की आंखें भर आईं। ओम, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो इस कमरे में सो जाते हैं, सुबह निकलेंगे। वे हनुमान जी की तस्वीर वाले कमरे में चले गए। दिया जल रहा था और उसके पास दादी की पुरानी रामायण रखी थी। निशा ने डरते हुए किताब खोली। बीच में कुछ पुराने लाल धागे और राख रखी थी। ओम ने कहा, ये क्या है? निशा बोली, दादी कहती थी जब डर लगे तो हनुमान चालीसा का एक श्लोक पढ़ लेना, डर खुद चला जाएगा। उसने धीरे से पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही शब्द हवा में गूंजे, कमरे में दिए की लौ और ऊंची हो गई। लेकिन उसी वक्त कमरे के कोने से एक अजीब आवाज आई, किसी के रोने की, किसी औरत की सिसकियां। निशा और ओम दोनों एकदम जम गए। धीरे धीरे उन्होंने देखा, दीवार पर परछाईं बन रही थी, पर कमरे में कोई नहीं था। परछाईं किसी औरत की थी, बाल खुले और पैर उल्टे। निशा डर के मारे चिल्लाई, हनुमान जी! और उसी पल दिया बुझ गया। दिया बुझ चुका था। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ निशा की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, तेज, कांपती हुई। ओम ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला।
पर नेटवर्क गायब था और स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा था। निशा, डर मत, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ। जैसे ही उसने मोबाइल की लाइट जलाई, दीवार पर वही परछाई दोबारा दिखाई दी, लेकिन इस बार वो हिली। धीरे धीरे उस परछाई ने मुंह घुमाया, जैसे किसी को पहचान रही हो। निशा चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। ओम ने धीरे से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा में किसी के कदमों की आवाज फैल गई, ढक ढक ढक, और वो आवाज कमरे के बाहर चली गई। ओम ने टॉर्च लेकर पीछे पीछे दरवाजा खोला। सीढ़ियों के नीचे से कुछ लाल रंग का दुपट्टा लहरा रहा था। वो टूटा हुआ नहीं था, नया, चमकदार और गीला, जैसे किसी ने अभी पहना हो। निशा ने कांपते हुए कहा,